इस संसारी प्राणी के लिए उपदेश देते हैं। जो शरीर का उपकारी है वो आत्मा का उपकारी है, और जो आत्मा का उपकारी है वो शरीर का अपकारी है। उपकार और अपकार की बात है कि अनंत काल से हमने उपकार तो किया, भला तो किया, पर किसी और का किया, खुद का कुछ भी नहीं किया। चिंता भी की, रात दिन चिंता करता रहा, सोचा भी, विचारा भी, पर खुद के विषय में कुछ भी नहीं विचारा। विचारता रहा पर के विषय में, दूसरों के विषय में, शरीर के विषय में, और उसका ही भला करता रहा, अपना कुछ भी भला नहीं कर पाया। अपने भले के लिए मुझे अपने गुणों में विकास करना चाहिए था। अपने जीवन में रहने वाली जो कमियां हैं उन कमियों को बाहर करना चाहिए। हर पाषाण में एक सुंदर सी खूबसूरत प्रतिमा छिपी हुई है, पर उसे तरसने वाला चाहिए। ऐसे हर आदमी के अंदर एक खूबसूरत सा परमात्मा छिपा है, पर उसे तराशने की जरूरत है कि खोज सके, निकाल सके उसके अंदर से प्रतिभा जो सारी दुनिया को सुख और शांति दे। बहुत अच्छी प्रतिभा है, पर उस प्रतिभा को नहीं जानने से, शक्ति को नहीं समझने से हीरा होकर भी ये कीड़ा बना हुआ है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक ऐसी शक्ति में दुनिया को शक्ति के माध्यम से झुका सकता हूं। मैं जमींदार नहीं, जमींदारों के घरों का वास्तव हो सकता हूं। ये सामर्थ्य मेरे अंदर है। इस शक्ति को वो समझ नहीं पाया, और जब शक्ति समझ में नहीं आई तो जो उसे समझ में आया उसमें ही वह कार्य लग जाता है कि यही हमारा भला इसी में होगा। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, थोड़ी सी कोशिश हमें बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएगी। थोड़ी कोशिश करना है, थोड़ा सा पुरुषार्थ भी हमारे लिए चींटी की चाल चलने वाली चींटी भी धीरे धीरे चलती है, लेकिन एक ना एक दिन वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। उसका प्रयास विफल नहीं होता है, क्योंकि वो प्रयासरत है। जो प्रयासरत रहते हैं कि आज नहीं तो कल हमें सफलता मिल जाएगी, कोशिश करो। इस बार असफल हो गए तो क्या हुआ, हो सकता है दूसरी बार हम अच्छी तरह से कोशिश करेंगे तो हो सकता है पास हो सके। जितने भी भगवान बने होंगे, जो उनका इतिहास उठा के देखोगे तो कितने बार मुनि बने होंगे, कितने बार वो श्रावक बने होंगे, कितने बार उन्होंने कोशिश की होगी। चींटी उस ऊंचाई तक पहुंची है, आसमान तक पहुंची है, पर वहां तक पहुंचने में कितने बार गिरी होगी, शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाए। पर गिरने में उसने अपने उत्साह को कमजोर नहीं होने दिया, अपने उत्साह को उसने खोया नहीं। भले गिर गई पर उत्साह बना के रखा कि भले हम गिर गए लेकिन चढ़ने की उम्मीद उसे बराबर बनाए रखी। उम्मीद बराबर बनाए रखी उसने कि नहीं, अभी नहीं तो आगे तो सफल हो ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती, उत्साह खत्म हो जाता, तो शायद वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। देखिए उसका उत्साह तो देखिए। बात ये नहीं है कि वो चढ़ पाएगी अथवा नहीं चढ़ पाएगी, वो वस्तु को खींच पाएगी अथवा नहीं खींच पाएगी। उसका उत्साह देखिए। अपने से ज्यादा वजनदार वस्तु को क्या करती है, खींचती है। कुछ ना कर पाएगी, हिला देगी उसके लिए, कुछ ना कुछ तो करेगी उसमें। क्या बार बार उसके पास जाती है, और बार बार जब उसे खींचती है तो एक ना एक बार तो क्या हो जाता है, वो हिली जाता है, खींची जाता है। बात ही उत्साह का है। हमारे लिए कहा जाए वो तखत उठाते, वो उठाने से पहले ही कह देंगे हम कि हमसे तो क्या होगा, वो उठेगा ही नहीं। अरे काम करने से पहले हम नकारात्मक पे विचार कर लेंगे।
हो सकता है जरूरी कि तुम उठा सकते हो उसके लिए, लेकिन नहीं, पहले काम करने से पहले इतनी नकारात्मकता है कि हम सबसे पहले ना हो अथवा ना हो, पर सबसे पहले यही आएगा कि हम नहीं कर पाएंगे। सोचिए, हम कार्य कर पाए या ना कर पाए, पर उसके प्रति करने का भाव, उत्साह तो होना चाहिए। हम मुनि बन पाए या ना बन पाए, लेकिन मुनि बनने का भाव तो, उत्साह तो रहना चाहिए। हम तो उत्साही हो गए, हम तो बन ही नहीं सकते। तो मुनि बनोगे, हम नहीं बनेंगे। तो पूजा कर हम नहीं कर सकते। सोचिए, आप उपवास कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अरे कर पाओ या ना कर पाओ, पर उत्साह तो बराबर बना रहना चाहिए कि हम उपवास करेंगे, हम पूजन करेंगे, हम मुनि बनेंगे, हम व्रतों को लेंगे। ये नियम हम पालन ही नहीं कर पाएंगे। जब तुम दुनिया भर के नियम पालन करते हो, जब तुम्हारे अंदर पाप करने की सामर्थ्य शक्ति है, तो क्या जिसके अंदर पाप करने की सामर्थ्य शक्ति होगी, क्या उसके अंदर पुण्य करने की सामर्थ्य शक्ति नहीं होगी? जो व्यक्ति बुरा कर सकता है, क्या वो व्यक्ति भला नहीं कर सकता? जो धक्का मारने की क्षमता रखता है, वो रक्षा करने की भी क्षमता रखता होगा, वो बचाने का भी सामर्थ्य रखता होगा। एक धक्का मार के गिरा सकता है, तो उठा भी सकता है। वो तो उठाने की बात आई तो कहता हम नहीं कर सकते ये काम। हमारी हम शक्ति को समझ ही नहीं पा रहे। जो झगड़ा पैदा कर सकता है, जो कीचड़ पैदा कर सकता है, वो कीचड़ को साफ भी कर सकता है। जो झगड़ा पैदा कर सकता है, जो शत्रु पैदा कर सकता है, वो मित्र भी पैदा कर सकता है। जो वैमनस्यता के फूल पैदा कर सकता है, नफरत पैदा कर सकता है, वो प्रेम भी पैदा कर सकता है, वो प्यार भी पैदा कर सकता है उन लोगों के बीच। नफरत के बीच तो हमने बो दिए, लेकिन जब प्यार करने की बात आई, गले लगाने की बात आई, तो भाग गए वहां से। हम नहीं कर सकते ये काम। नफरत किसने पैदा की? जिसने नफरत पैदा की होगी, वही वहां पर क्या करेगा? वहीं पर प्यार पैदा करेगा, वही प्रेम पैदा करेगा। जिसने पाप पैदा किया होगा, जिसने पाप किया होगा, वही पाप करने वाला व्यक्ति अपने आप को पापों से रहित कर सकता है, पामर से परमात्मा बन सकता है। अपराधी ही तो निरपराधी बनता है। जिसमें अपराध करने की सामर्थ्य होती है, वही व्यक्ति निरपराधी बनने की भी उसमें सामर्थ्य होती है। जो बंधन में डलने की योग्यता रखता है, डालने की योग्यता रखता है, वो बंधन से मुक्त होने की भी योग्यता रखता है। तो इसको ये सोच नहीं पाता कि हमारे अंदर इस प्रकार की सामर्थ्य शक्ति है कि हम इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। इसमें प्रमादी है। हम गाली दे सकते हैं, हम गुस्सा हो सकते हैं। जब तुम गुस्सा हो सकते हो तो क्या क्षमा नहीं कर सकते उसके लिए? क्या जब तुम कड़वे शब्द बोल सकते हो, तो क्या क्षमा नहीं मांग सकते उससे? जब तुम कड़वे शब्दों का व्यवहार कर सकते हो, तो अच्छे शब्दों का भी व्यवहार कर सकते हो। तुम प्रेम से भी उससे बोल सकते हो। जो बात तुम कड़वे शब्दों में बोल रहे हो, वही बात तुम प्रेम से भी कर सकते हो। उस संवाद को प्रेम से ही सुलझाया जा सकता है। प्रेम से भी संवाद हो सकता है। जिस संवाद को तुम कसायपूर्ण कर रहे हो, जिस संवाद में तुम क्लेश पैदा कर रहे हो, उसको प्रेम से भी किया जा सकता है उस वार्ता के लिए। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम तो इसी भाषा में इसका उपयोग होगा? हमारे लिए संभालने का उपदेश वो दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, उसको कोशिश कीजिए समझने की। हम बिगड़ने की कोशिश ना करें, बनने की कोशिश करें। हम उस प्रतिभा को पैदा करें अपने अंदर, जो अनेकता में भी एकता पैदा कर दे, जो नफरत में भी प्रेम के बीज बो दे, जो अंधकार में भी प्रकाश की रोशनी दे लोगों को। रोज तो हर किसी को दिखाते हैं, लेकिन रोशनी किसी को नहीं। जरूरत रोज की नहीं है, जरूरत है रोशनी की। तुम्हारे रोज से हो सकता है वो भटक जाए, पर तुम्हारी रोशनी मिलने से हो सकता है उसका जीवन चमक जाए। आचार्य महाराज ने कहा रोज नहीं रोशनी दिखा, कि उसे रोशनी प्रकाश मिल जाएगा। क्रोध मिलने से क्या होगा? टकरार ही पैदा होगी, टकरार नहीं समझौता। क्योंकि समझौता जब आ जाएगा तो अपने आप समझौता का रास्ता जब अपने आप खुल जाएगा, जब खुद ही हम नम्र हो जाएंगे, तब तो हम अपने आप ऊपर उड़ जाएंगे, उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इतने सारे उलझन के प्रश्न हमने डाले हैं, इतनी सारी समस्याएं डाल दी हैं।
गंदगी हमने ही पैदा कर दी है, और गंदगी जब साफ करने की बात आए तब हम गंदगी को पीछे हट गए, हम साफ नहीं कर सकते, ये हमारे बस की नहीं। कब तक पीछे भगोगे? ध्यान रखो, जो गंदगी पैदा करता है वही गंदगी साफ भी करता है। भाग जाओ, कितने देर भगोगे, कहां कहां भगोगे? गंदगी तुमने पैदा की है, नफरत के बीज तुमने बोए, जो भी बुरे काम तुमने किए हैं उसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी, किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। सफाई भी तुम्हें करना होगी, चाहे आज कर लो और चाहे 50 हजारों वर्षों बाद उसको साफ करना, लेकिन करना किसको पड़ेगा? स्वयं को ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम स्वयं ने किए हैं। जब स्वयं ने किए हैं तो स्वयं को ही उसका समाधान स्वयं को ही देना है। समस्या हमारी अपनी है और समाधान भी हमें ही देना है, क्योंकि समस्या पैदा करने वाला भी मैं हूं और समस्या का समाधान करता भी मैं हूं। तो वो कह रहे हैं जब समाधान भी तुम्हारे पास है तो क्यों नहीं देना चाहते हो समाधान? दूसरा कोई समाधान नहीं देता है तुम्हारी समस्याओं का। संसार का समाधान क्या होगा? बचने से। भगवान तो मार्ग बता सकते हैं, न मार्ग दे दिया आपके लिए। अब संसार से मुक्ति कौन देगा? भगवान देंगे, ये व्यवहार है। मुक्ति कौन देगा मुझे? तुम स्वयं दो, तुम स्वयं छोड़ो उसके लिए, जिसके कारण से समस्या पैदा हो रही है। हम स्वयं संवेग वैराग की ओर जाएं, हम स्वयं दूसरे से हटेंगे तो अपने आप समस्या का समाधान होता जाएगा। और हम जितने जितने उसके पीछे पड़ेंगे उतनी बड़ी समस्या हो जाएगी, और कितने भी पुकारते रहेंगे पर शांति तुम्हें कहां से मिलेगी? क्योंकि शांति का मार्ग वो नहीं है जो हम अपने जीवन में सोच रहे हैं। इस तरह से भटकने का मार्ग छोड़कर और इस बात पर हम सबको निर्णय कर लेना चाहिए कि जो भी तमाम बुराइयां हैं हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं किसी और की वजह से नहीं, हम अपनी स्वयं की वजह से। इसमें गलती किसी और की नहीं है, मेरी अपनी है। अपनी करनी आप करे सिर और के रहता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। हर भटकन में हमारा अपना ही हाथ होता है, और हम किसी दूसरे को जब हम स्वयं पर काबू नहीं पा पाते हैं, स्वयं की कमजोरी को समाप्त नहीं कर पाते, उस कमजोरी को छिपाने के लिए झगड़ा उठते हैं, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना एक अपनी कमजोरी है, पर इसको अपनी कमजोरी नहीं मानते। यदि कोई कह दे कि तुम बहुत बड़े क्रोधी हो तो हम झगड़ा जाएंगे, जबकि हमारी कमजोरी है। एक्सेप्ट करिए कि मैं बहुत बड़ा क्रोधी हूं, मैं अपने आप को काबू नहीं रख पाया, जबकि मुझे काबू रखना पड़ चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रख पाया इसके लिए, और मैं भड़क गया। भड़कना एक गुण नहीं है, ये तुम्हारा दुर्गुण नहीं, भड़कना तुम्हारा गुण। धैर्यवान रहे, बने रहे। समुद्र की तरह देखो कितना गंभीर होता है, कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, लेकिन नदी नाले क्षुद्र प्रकृति की ये सारे नदी नाले, जरा सा पानी गिरता है कि जरा से पानी गिरने पर ये सब अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं, उफान आने लग जाता है। जरा से पानी गिरने पर इतने उबलने लगे, आपा खो दिया। ये ठीक नहीं है। समुद्र से देखो कितनी सारी नदी नालों का पानी सबका पी जाता है, सबको हजम कर जाता है, किसी से कोई शिकायत नहीं, सबको बचा जाता है, सबको लेकर भी अपनी मर्यादा को बरकरार बनाए रखता है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इतना बड़ा धैर्य गुण है उसके पास, इतनी बड़ी गंभीरता है उसके पास। कहा जाता है कि उसी की तरह गंभीर होना चाहिए, नदी नालों की तरह नहीं। ये क्षुद्र प्रकृति है, जरा से किसी ने प्रशंसा कर दी तो फूटकर कुप्पा हो गए, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो नदी नालों की तरह हम भी बहाव में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, क्षुद्र प्रकृति में बह जाते हैं। जरा जरा सी बातों को लेकर के हमें उन जरा जरा सी बातों को लेकर के प्रभावित नहीं होना चाहिए। बहुत दृष्टि का विस्तार होना चाहिए, सोच हमारी बहुत विशाल होना चाहिए, चाहे हम कार्य कर पाए या ना कर पाए, पर विचारों में हमेशा विशालता होनी चाहिए, अनेकांत होना चाहिए।
सोच का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, सोच का स्तर गंदा नहीं होना चाहिए। यदि सोच का स्तर गंदा होगा तो हर बात आपके लिए बुरी लगेगी। तो हमारे लिए कि वो विचारों को पाने के लिए भगवान ने कि शरीर को उपकार करने के लिए आत्मा के क्षेत्र में बाहर के प्रभाव में आकर कभी नहीं सोचते कि ये सारी बातें जिनमें हम पड़ गए हैं इनसे हमारी आत्मा का पतन होना है, और जिनसे आत्मा का उत्थान होना है, जिन भावनाओं से, जिन विचारों से, उनको हम अपनी आत्मा का पतन समझते हैं कि इससे हमारा पतन हो जाएगा। उससे पतन नहीं होगा। जैसे जैसे विचार अच्छे होते जाएंगे इतनी पवित्र भावनाएं उसके अंदर आती जाएंगी। वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे अंदर कोई दोष है, उस दोष को दूर करना मेरा अपना कर्तव्य है। हमारे चेहरे पर कालिमा लग जाती, कौन छुटाता है? कौन छुटाता है? स्वयं को ही छुटाना होती है कि दर्पण छुटाता है? दर्पण तो सिर्फ दिखा देता है, पर आज तक किसी भी दर्पण ने किसी के चेहरे की कालिमा नहीं छुटाई, खुद को ही छुटाना पड़ेगी। आपने बुरे कर्म किए हैं, भगवान नहीं छुटाएंगे वो बुरे कर्मों से मुक्ति, वो नहीं दिलाएंगे आपके लिए। कौन दिलाएगा? मैं खुद दिलाऊंगा। भगवान बता सकते हैं, दर्पण ने आपको कालिमा दिखा दी आपके लिए कि देख लीजिए आपका चेहरा गंदा है, धूल लगी हुई है, और धूल को धूल करना है तो दर्पण का काम है क्या? है दर्पण धूल दूर करता है क्या? नहीं करता। कौन करता है? हम खुद करते हैं। इसी प्रकार देवस्थान से गुरु हैं, ये आपकी बुराई को, आपके बुरे कर्मों को बता देते हैं कि इनसे आपको बचना चाहिए, पर उस बुराई से बचने का कर्तव्य हमारा अपना होता है। बुराई को हम दूर करते हैं, वो नहीं करते। उन्होंने बता दिया हमारे लिए कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। अब उस बुराई से बचना हमारा कर्तव्य है, उस कर्म से बचना हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे, और कर लिए तो ऐसे कर्मों को हम क्या करेंगे? दूर करेंगे। उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, हम डरेंगे नहीं। जब एक चींटी पुरुषार्थ करके आकाश की ऊंचाई को छू लेती है तो हम तो फिर क्या है? मनुष्य। हम भी अपने उत्साह को कमजोर नहीं होने देंगे, भले असफल हो जाएं, फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, फिर बार बार करेंगे। बार बार करने से, अभ्यास बार बार करने से एक ना एक तो क्या हो, एक ना एक दिन तो आएगा जब क्या होगा? जब हमें सफलता मिल ही जाएगी। एक बार में सफलता नहीं मिल गई है, बार बार अभ्यास की जरूरत है, बार बार कोशिश करने की जरूरत है। बार बार अभ्यास किया, कोशिश की गई। जब स्कूल में जाते थे अपन लोग तब लिखना शुरू करते थे, तो शुरू किए थे हमें काफी बताई जाए कि तुम ऐसा लिखते तो विश्वास नहीं होगा कि हम ऐसा भी लिखते हो, का ऐसा भी लिखते होंगे, ऐसा भी लिखते होंगे, एक ऐसा भी लिखते होंगे, दो ऐसे भी लिखते होंगे। हजारों बार हमने प्रयास किया, अनार कैसा लिखा जाता है, आम का कैसा लिखा जाता है, ये कैसी लिखी जाती है, का कैसा लिखा जाता है, घा कैसा लिखा जाता है। कितने बार ये अभ्यास किया होगा, आज इतना अच्छा आया है। हजारों बार अभ्यास करने के बाद आज हम वो 26 अक्षर, वो 12 खड़ी आज हम शुद्ध लिख पाए। एक बार में नहीं आ गई। यदि एक बार में हम कह देते कि हमको नहीं करना, हमको आती ही नहीं है, तो आज हम वहीं बैठे होते। लेकिन सतत अभ्यास का परिणाम है कि आज हम सफल हो गए। तो इसमें यही सतत अभ्यास की आवश्यकता है कि हम सतत अभ्यास करें। इसकी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यदि विचारों से, बुरे विचारों से मेरी आत्मा का पतन होगा, बुरे विचारों से किसी का अच्छा भला नहीं हुआ और ना ही मेरा होगा। बुरे विचारों से रावण का विनाश हुआ है, राम का विनाश नहीं हुआ। तुम्हारे बुरे विचार तुम्हारी जिंदगी को तबाह करेंगे, किसी और को नहीं। कपट के बुरे परिणाम थे पार्श्वनाथ के प्रति, पर पार्श्वनाथ के परिणाम किंचित भी बुरे नहीं थे कपट के प्रति। बहुत अच्छे परिणाम थे, बहुत विशुद्ध निर्मल परिणाम थे। और विशुद्ध निर्मल परिणामों ने, सकारात्मक सोच ने पार्श्वनाथ को तीतर से तीर्थंकर बना दिया, और कपट के लिए क्या बना दिया? तीतर बना दिया। किसने बनाया? खुद के खोटे परिणाम से। राम ने इतनी ऊंचाई को छुआ, ये इतने अच्छे परिणाम थे, और रावण की बुराई ने रावण का ही विनाश कर दिया। हम सोचते हैं हमारी बुराई से किसी और का विनाश होगा, ये 3 काल में संभव नहीं है। तुम्हारी बुराई तुम्हें ही खाएगी, किसी दूसरे को नहीं खाएगी। हमारे बुरे विचार हमारे जीवन को ही बर्बाद करते हैं।
इसलिए तमाम बुरे विचारों से हमें हटकर एक अच्छे विचार की आवश्यकता है, एक अच्छी सोच की आवश्यकता है, और उस सोच को हमें निरंतर सोचते रहना चाहिए। हो सकता है बुरे विचार आते हैं, लेकिन निरंतर यदि एक अच्छी सोच बनाए रखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो फिर क्या होगा, बुरे विचार अपने आप आना बंद हो जाएंगे। यदि तुम्हारे घर का दरवाजा आवारा लोगों को